गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में 14 चैप्टर स्टैट वाला चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर में मीन मोड और मीडियन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले मीन का टॉपिक आता है और मीन मोड और मीडियन ये हमने 8th में 9th में वहाँ भी पढ़ा है। तो लेकिन वो ना अनग्रुप्ड डाटा होता है। ऐसे ही हमें दिया होता है इवन नंबर का मीन निकालो, 5 ऑड नंबर का निकालो, 10 नेचुरल नंबर का निकालो मीन। तो हम उन सब को प्लस करके उनके नंबर से डिवाइड कर देते तो मीन होता था। ये हमने पिछली क्लासों में सीखा है। लेकिन आज जो हम मीन निकालेंगे वो उस मीन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। और सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे को CI दी होती है, क्लास इंटरवल दिया होता है। ऊपर कुछ भी लिखा हो लेकिन हम उसको क्लास इंटरवल से डिनोट करेंगे, CI से डिनोट करेंगे फर्स्ट लाइन को। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 12 to 14। और उसके बाद हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी और पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू XI से डिनोट करते हैं उसको। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 0 + 2 2 होता है और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी 2 + 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर इनमें जितना जितना गैप होता है, जैसे इक्वल गैप है, 2 का गैप है, तो आप इसमें 2 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9, 11, 13, ये मिड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तीसरी लाइन फ्रीक्वेंसी की बनाते हैं हम FI। ये हमें गिवन होती है 1 to 1, 5, 6, 2, 3। और जो फोर्थ लाइन होती है वो हमारी FI XI, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 आ जाएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा, 5 1 5, 7 5 35 और 9 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। फिर इसका प्लस करते हैं। प्लस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। जिसका भी प्लस करना होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा मीन्स समेशन होता है, एडिशन होता है। FI का एडिशन करना है तो सिग्मा FI लिखेंगे और इसका एडिशन 20 आ जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी का प्लस। और हमें इसका भी प्लस करना है, सिग्मा FI XI, और ये 162 आ जाएगा। इसको भी लिखेंगे सिग्मा FI XI। फिर टेबल के नीचे, मतलब यहाँ इसके बाद नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। मीन = मीन का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारे पास सिग्मा FI XI की वैल्यू है 162 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू है 20। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसके 2 से कट करते हैं, 2 10 जा, 8 और 1 जा, और 10 के नाम का पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मीन को X बार से भी नोट करते हैं, ये मीन आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट मेथड से मीन करते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मीन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो आपने देख ही लिया कि सबसे पहली लाइन CI होती है, फिर दूसरी मिड वैल्यू XI निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर जितना इक्वल का गैप होता है ऐड करते चले जाते हैं, सारे मिड निकल आते हैं। इसके बाद FI फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये गिवन हो जाती है, हमारे को गिवन होती है। तो फिर FI XI इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिख देते हैं। और FI XI के प्लस को सिग्मा FI XI कहते हैं और FI के प्लस को सिग्मा FI।
तो फिर मीन निकालने का फार्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और कैंसिल आउट करके ये हमारा मीन आ जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी मिस करके दी होती है, तो उस क्वेश्चन में हमारे को मीन गिवन रहेगा। तो फिर मीन की जगह मीन की वैल्यू पुट करके और मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे को क्लास गिवन है, सी आई गिवन है, क्लास इंटरवल होती है सी आई। वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन है। 11 to 13, फिर 13 to 15, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, और मिड वैल्यू एक्स आई कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को प्लस करके, या जैसे 2 का गैप है इसमें, तो 2 ऐड करते जाओ। 14 16 18 20 22 24। फिर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 7 6 9 13, 7 6 9 13। फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। 5 और 4। फिर एफ आई एक्स आई करेंगे, 84 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 84 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 ज़ा 144। 18 को 13 से करेंगे, 234 आ जाएगा, और इसकी 20 एफ आ जाएगी, और ये 110 आ जाएगा, और 24 4 सा 96 आ जाएगा। अब हमने इसका प्लस करना है। इसमें ये चीज़ तो अलग है, इसको बीच में ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक है। 20f को अलग रखेंगे, बाकी सबको अलग प्लस कर देंगे। बाकियों को प्लस करेंगे तो 752 आ जाएगा। ध्यान रहे कि 20f को बीच में ऐड नहीं करना, इसको अलग से लिखना है 20f प्लस 752। अब इनका जब प्लस करेंगे तो इसमें भी f इन्वॉल्व है, तो इस f को भी अलग रखेंगे, ये अनलाइक है, और बाकियों को ऐड कर देंगे, और बाकियों का प्लस 44 आता है। तो मीन का फार्मूला तो वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें मीन गिवन होता है, तो इसमें 18 गिवन दिया है स्टेटमेंट में मीन, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट कर देंगे 20f प्लस 752 अपॉन f प्लस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी 1 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 20f प्लस 752 इज इक्वल टू 18 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f प्लस 44 के साथ, यानी कि 18f आ जाएगा, प्लस 44 इंटू 18 करेंगे तो 792। f वालों को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और विदाउट f वालों को दूसरी तरफ, तो 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752, ये 2f इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, और f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कट होके 20 आ जाएगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी हमने, 20 निकल आई हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और ऐसे क्वेश्चंस में मीन गिवन होता है। तो ये आपने डायरेक्ट मेथड सीखा। अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड सिखाते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट लाइन तो सेम रहती है, सेकेंड लाइन मिड वैल्यू भी सेम है, थर्ड लाइन फ्रीक्वेंसी भी ऐसे कैसी, ये तीनों लाइनें तो आती हैं। तो फोर्थ लाइन इसमें एफ आई इंटू एक्स आई नहीं आती क्योंकि इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वही लिया मैंने थर्ड वाला, लेकिन मेथड दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो फर्स्ट लाइन एज इट इज, सेकंड मिड वैल्यू वाली लाइन, थर्ड एफ आई वाली, और जो फोर्थ लाइन हमारी बनेगी वो डी आई की बनेगी, डेविएशन की बनेगी।
डेविएशन के लिए फार्मूला होता है xi माइनस ए, और ए हमारा यहाँ पे अज्यूम्ड मीन होता है। तो अज्यूम्ड मीन हम मिड वैल्यू वाले में से बीच वाला लेते हैं। जैसे यहाँ बीचों बीच वाला 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़े, तो बीच वाला हमारे को 18 मिल गया। अगर ये ऑड नंबर है तो बीच वाला मिल जाता है। अगर इवन नंबर होते हैं, मान लो 6 हो, तो फिर कैसे, मतलब ऊपर 3 छोड़ोगे नीचे 3, तो फिर बीच वाला बचेगा नहीं। तो उसके लिए आपकी मर्जी होती है कि 2 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, और बीच वाले को आप जो भी आएगा ऊपर एक कम छोड़ दो। कहने का मतलब अगर बीच वाला नहीं मिल रहा, तो अगर बीच वाला मिल जाता है तो उसी को हम अज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं। तो अब इसको हमने xi माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे xi की 12, यहाँ पे xi की 12 वैल्यू और a की वैल्यू 18, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। या इसका डायरेक्ट सा मेथड ये होता है कि इसके बीचों बीच 0 लिखते हैं, ऊपर टेबल लिखते हैं हम। टेबल किस चीज़ का टेबल? जितनी हमारी हाइट ऑफ द क्लास होती है उसका टेबल लिखते हैं। जैसे हमारी हाइट इसमें क्लास की 2 है, 2 का गैप है, तो हम ऊपर 2 का टेबल लिखेंगे। -2, -4, -6, ऊपर 2 का टेबल लेकिन माइनस का, नीचे भी 2 का टेबल लेकिन प्लस का, 2, 4, 6। ये आए कहाँ से 2, 4, 6? ये इसी फार्मूले से आते हैं। कैसे? जैसे xi की जगह हम 12 पुट करें और a की जगह 18 पुट करें, तो हमें ये मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। और फिर हम इसके लिए अगर निकालेंगे कि भाई d कितना आएगा, तो हम xi की जगह 14 पुट करेंगे और a की जगह तो 18 है ही, तो ये -4 आ जाएगा। और अगर हमने इसके लिए निकालना हो तो फिर इसको 16 पुट करते हैं, तो फिर ये -2 आता है। फिर xi को 18 पुट करते हैं, तो 18 - 18, 18 - 18, तो ये हमारा 0 आ जाता है। फिर आगे 2, 4, 6 ऐसे ही आ जाते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट सा निकाल लेते हैं। भाई जिसको हमने a माना है उसके बीचों बीच 0 लिखते हैं, ऊपर माइनस का टेबल, लेकिन किस चीज़ का टेबल? जितना गैप होता है उसका टेबल। जैसे 2 का गैप है, कई क्वेश्चनों में 10 का होता है, कईयों में 50 का होता है, कईयों में 100 का होता है, तो उतने का ही टेबल चलेगा। तो यहाँ पे -2, -4, -6 और नीचे 2, 4, 6 ऐसे निकालते हैं di। इसके बाद fi di होता है, fi di होता है। तो fi di में तो आप समझ ही रहे होंगे कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने, fi और di की। इसकी मल्टीप्लाई -42 आ जाएगी, -24, -18, ये 0 आ जाएगी, ये 2f आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा और 6 4 सा 24 आ जाएगा। अब हमें प्लस करना है, सिग्मा fi di फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स हमारे पास माइनस की हैं, कुछ प्लस की हैं, तो हमें माइनस वालों को अलग कलेक्ट कर लेना है। ये माइनस वाली हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -84 आ जाएगा माइनस का, और इधर 2f तो अलग रहेगा, +44 आ जाएगा, 44। सिग्मा fi xi, सिग्मा fi di, अब की बार हमने इसका सम निकालना है, सिग्मा fi di, तो दैट इज इक्वल टू 2f तो एज इट इज रहेगा, ये वाले प्लस माइनस हो जाएंगे। जैसे माइनस का 84 है और प्लस का 44 है, तो ये माइनस का 40 आ जाएगा, 2f - 40, ये हमारा सिग्मा fi di आया। अब मीन का फार्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ऐसा फार्मूला है। fi का प्लस उतना ही था, f प्लस 44, सम वही लिया हमने, लेकिन मेथड दूसरा कर रहे हैं।
ए की वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 2f माइनस 40 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू f प्लस 44। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें मीन गिवन होता है और मीन हमारे को 18 गिवन है। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 चाहे उधर आएगा तो 18 में से 18 माइनस होएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 इंटू f प्लस 44। 2f माइनस 40 ये सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और 2f दैट इज इक्वल टू 40 आ जाएगा और f इज इक्वल टू 40/2 20 आ जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट किया था पहले, तो उसमें भी 20 आया था f की वैल्यू, और अब भी आंसर सेम आता है लेकिन मेथड दूसरा है। तो ये हमारा था अज्यूम्ड मीन मेथड। फर्स्ट लाइन डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड की सेम होती है, सेकंड लाइन सेम होती है, थर्ड लाइन सेम होती है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे एफ आई एक्स आई आता है, लेकिन अज्यूम्ड मीन मेथड में एक बीच में एक्स आई वाले के बीचों बीच वाले को हम ए मानते हैं और उसके सामने 0 लिखते हैं और ऊपर माइनस का टेबल लिखेंगे, नीचे प्लस का टेबल लिखेंगे और किस चीज़ का टेबल लिखेंगे, जितना हमारा हाइट होगी क्लास की। तो इसमें 2 है हाइट, तो -2 -4 -6 और नीचे 2 4 6। ये तब है जब हाइट हमारी सेम आती है, सेम होती है। कई बार क्लास की हाइट अलग अलग होती है, वो उसका दूसरा मेथड होता है, उसमें हर एक बारी हमें यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा कि हमारा DI कितना आ रहा है। लेकिन जिनमें इक्वल डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल की हाइट सेम होती है, तो उसमें ये वाला मेथड होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे और सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, इजी मेथड माना जाता है, और क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी हम CI लिखेंगे। CI है 50 to 52, फिर 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61 और 62 to 64। इसके बाद फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी है इसकी 15 और 110 है, 135, 115 और 25। इसका प्लस करेंगे, सिग्मा एफ आई आएगा, सिग्मा एफ आई, और ये 400 आएगा। लेकिन सेकेंड लाइन हमारी मिड वैल्यू होती है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। आगे 3 का गैप है, 3 ऐड कर देंगे, 54, 57, 60 और 63 आ जाएगा। इसके बाद UI निकालेंगे, XI के बीचों बीच वाले को A और उसके सामने 0, और इसमें काउंटिंग आती है -1 -2, ऊपर माइनस की और नीचे प्लस की 1 2, और ये काउंटिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है। तो XI की जगह आप 51 पुट करेंगे और A की जगह 57 पुट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और फिर माइनस के 6 को H से, इसकी हाइट से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ये -1 आ जाएगा, ऐसे 0, ऐसे 1 2 आ जाएगा। इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -30 -110 ये 0, ये 115, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आएगा। इसमें हाइट कितनी मर्जी हो, जैसे 10 का गैप हो, 50 का या 100 का, लेकिन यहाँ हर बारी H से डिवाइड होने के बाद हर बारी यहाँ काउंटिंग बचती है, ऊपर माइनस की, नीचे प्लस की। इसके बाद हम FIUI करने के बाद फिर हम इसका सिग्मा FIUI करेंगे, तो माइनस वालों को अलग प्लस कर लेंगे, -140 और ये +165, ये प्लस के
और ये माइनस के थे, इनको अलग ऐड कर लिया। अब फाइनली सिग्मा एफ आई यू आई आपका आ जाएगा 165 में से 140, तो ये 25 आ जाएगा प्लस का। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन दैट इज इक्वल टू ए प्लस के सामने लाइन सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, और ए की वैल्यू हमारे पास हमने अज्यूम कर ही ली थी 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये 25 है और सिग्मा एफ आई 400 है इंटू एच हमारा 3 है। 3 का गैप था, क्लास की हाइट 3 थी। 57 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 अपॉन 400, 57 प्लस ये ना 100 से 20 है तो 100 के नाम का ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 0.75 आ जाएगा, 0.75 कह सकते हो, अपॉन 4 है। अब 4 से इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये अगर 76 होता तो पूरा 19 4 से 76 आ जाता, यानी कि 0.19 आ जाता। तो अभी अप्रोक्स ये 0.75 भी 0.76 के आसपास है, राउंड अप करने पर यही आ जाएगा। 57 प्लस 0.19, 0 आगे लगा देते हैं 0.19, तो ये 57.19 ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं करनी पड़ी, मतलब सबसे सिंपल कैलकुलेशन होती है। ये एडिशन ओरली सा हो जाता है, ये ओरली हो जाता है, बस ये थोड़ी सी डिवाइड आएगी यहाँ पे कई बारी, वो ज़रा से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना, वो आपका मीन आ जाएगा। सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे की तो बच्चा फिर इसी मेथड से सम करता है। तो कई बारी बोर्ड में बोला होता है कि आपको ना इस मेथड से करना है, स्टेप डिवीजन से करना है, अज्यूम मीन मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, और कई बार ऐसा बोला होता है कि जो कन्वीनियंट मेथड लगता है आपको उससे करिए। तो फिर कन्वीनियंट में तो बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली इसी मेथड से करके आते हैं। ठीक है, लेकिन आने आपको तीनों मेथड चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, आप 7-8 क्वेश्चन है, तो आप उसके 2-3 क्वेश्चन स्टेप डिवीजन मेथड से, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से और 2-3 जो है ना अज्यूम मीन मेथड से, ऐसे करके आप तीनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है, सबसे इजी होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। बच्चे इसको बड़े अच्छे से मतलब करते हैं, ये बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है। तो ठीक है, आज आप एक्सरसाइज 14.1 के तीनों मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल।